हाय एवरीवन, वेलकम टू BSL एकेडमी चैनल। तो आज हम लोग का टास्क जो है वो झारखंड की जलवायु के बारे में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर किसी भी झारखंड के प्रायोगिक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक को कवर करेंगे झारखंड के जलवायु के बारे में। और जो भी इस चैनल से नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे BSL एकेडमी, ताकि पर डे का जो हमारा डिस्कशन है वो आप लोग के पास पर डे की तरफ पहुंचता रहे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, सही बात है। अगला हमारा आता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि NIDM के अनुसार झारखंड को कितने जलवायु भागों में बांटा गया है? 3। वो कौन कौन से है? हाँ हाँ, मध्य उत्तरी पठार और दूसरा है पश्चिम पठार जलवायु, तीसरा आता है दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु। ये 3 ठो बांटा गया है NIDM के हिसाब से। अगला हमारा आता है कि मध्य उत्तरी पूर्वी पठार में कुल कितने ज़िले हैं? 14 ज़िले, सही बात। और अगला आता है कि पश्चिम पठार जलवायु में कुल कितने ज़िले हैं? 7। और दक्षिणी पूर्वी पठार जलवायु में कितने आ जाएंगे? 3 ज़िले हैं, जो कि नीचे वाला आता है पूर्वी पश्चिमी और सरायकेला। अगला हमारा सवाल आता है कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम ऋतुएं पाए जाते हैं? 3। कौन कौन? ग्रीष्म, हाँ, ग्रीष्म होता है, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु ना। ये 3 तरह के जो है मौसम झारखंड में पाए जाते हैं। अगला हमारा आता है कि ग्रीष्म ऋतु का आरंभ कब से होता है? मार्च से मध्य जून। हाँ, मार्च से लेकर मध्य जून तक हमारा ग्रीष्म ऋतु का काल आता है। ठीक। अगला आता है कि ग्रीष्म ऋतु में मासिक औसत तापमान कितना होता है? 29 डिग्री से 45 डिग्री तक यहाँ का मासिक तापमान है ना। अगला हमारा है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? मई का जो महीना होता है वो हाँ सबसे गर्म होता है, 40 डिग्री पार कर जाता है यहाँ का तापमान। अगला हमारा आता है कि झारखंड का सबसे गर्म शहर कौन सा है? जमशेदपुर। सबसे गर्म शहर कौन है? जमशेदपुर। और उस हिसाब से अगर पूछ दिया जाएगा सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा? नेतरहाट सबसे ठंडा हमारा आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है? मई में। हाँ, मई में क्या होता है? तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है नार्वेस्टर के प्रभाव से। अगला हमारा आता है कि नार्वेस्टर के प्रभाव से होने वाली आम्र वर्षा किस महीना में होती है? मई में ही होती है आम्र वर्षा ना। ठीक। अगला हमारा आता है कि झारखंड में वर्षा ऋतु किस महीने के मध्य में प्रारंभ होती है? जून के मध्य में क्या होता है कि वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है, मानसून का आगमन होता है। यानी 15 जून के लमसम में मानसून क्या होता है? एंट्री मार देता है झारखंड में। अगला है कि झारखंड में वर्षा ऋतु किन मानसूनी पवनों द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी, यानी कि हमारा जो हो गया अरब सागर वाला क्षेत्र ना, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला होता है कि झारखंड में वर्षा के कितनी मानसूनी शाखाओं में विभक्त किया गया है? नहीं, झारखंड का जो शाखा जो है मानसूनी शाखा वो कितने हैं? 2। कौन कौन हो गया? अरब सागर। हाँ, अरब सागर वाला जो हो गया पश्चिमी मानसून और बंगाल की खाड़ी वाला पूर्वी, वो दोनों शाखा से हमारे झारखंड में क्या होता है? बारिश होता है। अगला सवाल पूछता है कि झारखंड में सर्वाधिक जो वर्षा होती है किस मानसूनी शाखा द्वारा होती है? हाँ, बंगाल की खाड़ी से झारखंड में अत्यधिक वर्षा मानी जाती है। अगला है कि झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा झारखंड में होती है। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? हाँ, नेतरहाट के जो पठारी एरिया वहाँ कहाँ होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है। हाँ, नेतरहाट पठार पर वर्षा कितने सेंटीमीटर से अधिक चला जाता है? यहाँ पे जो वर्षा होती है 180 सेंटीमीटर से भी अधिक चला जाता है वर्षा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। किस मैदानी भाग में वर्षा सबसे कम होती है? चाईबासा का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है कि सबसे कम वर्षा होती है। चाईबासा किस जिला में है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का स्थापना कब हुआ था? 1990। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना हुआ था, सही बात है।
अगला हमारा सवाल आता है कि शीत ऋतु का आरंभ कब से होता है? नवंबर से जो फरवरी है वो शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। अभी का जो सीजन कौन सा चल रहा है? शीत ऋतु का। शीत ऋतु में किसके कारण वर्षा होती है? हाँ, उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो क्या होता है, शीत ऋतु में बारिशें होती है झारखंड में। अगला हमारा आता है कि झारखंड में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? हाँ, जनवरी का जो महीना जो अभी आने वाला है जनवरी, उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। अगला हमारा आता है कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट है। यहाँ का टेम्परेचर जनवरी में कितना पर पहुँच जाता है? हाँ, 7.5 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है नेतरहाट का। बहुत ही ठंड पड़ता है यहाँ पे। अगला हमारा आता है कि शीत ऋतु में वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होती है? रबी। अभी अगर हमारा जो रबी फसल है, अगर वर्षा होती है तो क्या होता है, इसको बहुत ही फायदा मिलता है। रबी फसल में कौन कौन से आते हैं, फसल बता दीजिए। गेहूँ, चना, मटर, आलू। गेहूँ, चना, मटर, आलू इत्यादि यही सब आता है जो अभी का सीजन चल रहा है। चना हो गया, गेहूँ हो गया ना, मटर, जौ, ये सब का बहुत ही फायदेमंद होता है अभी का जो वर्षा होगा शीत ऋतु में। अगला हमारा आता है सवाल कि झारखंड को कितने जलवायु प्रकार के प्रदेशों में बांटा गया है? 7 प्रकार के जलवायु प्रदेश में झारखंड को बांटा गया है। कौन कौन है? महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, उप महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, डेल्टा, सुखद और आर्द्र। हाँ, 7 प्रकार के हो गया। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, डेल्टा प्रकार की जलवायु, सागर प्रवाहित प्रकार की जलवायु और शीत प्रकार की जलवायु, तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु और लास्ट होता है आर्द्र प्रकार की जलवायु। ये 7 प्रकार के जो जलवायु है उसको बांटा गया है झारखंड में। इसमें अगर हम जिला पूछ दें कि महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु में कौन कौन से जिला आते हैं? गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, मध्य भाग, गिरिडीह, संथाल परगना के पश्चिमी भाग, देवघर, दुमका, उत्तरी गोड्डा। हाँ, ये इतने महाद्वीपीय प्रकार में आती है। कौन कौन हमारा? हाँ, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु में कौन कौन से जिला आते हैं? तो हमारा आता है गढ़वा आता है, पलामू आता है, चतरा आता है, हजारीबाग का मध्य भाग हो गया ना, गिरिडीह हो गया, संथाल परगना का पश्चिमी भाग यानी कि जो देवघर का होता है, दुमका गोड्डा का पश्चिमी भाग होता है, ये हमारा कौन आता है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में आता है। और अगर उस हिसाब से पूछे कि उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु में कौन कौन से जिले आएंगे? पूर्वी भाग, दक्षिणी चतरा, दक्षिण पश्चिमी दुमका। हाँ, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु में हमारे जिले आ जाएंगे, जैसे हो गया लातेहार का जो पूर्वी भाग होता है ना, चतरा का दक्षिणी भाग हो गया, हजारीबाग हो गया, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दक्षिण पश्चिम दुमका। इतने जो जिले हैं वो हमारा उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है। अगर अगला हमारा आता है कि डेल्टा प्रकार। डेल्टा प्रकार में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? हाँ, 2 जिला साहेबगंज और पाकुड़। क्यों डेल्टा प्रकार इसमें सम्मिलित किया गया इन लोग को? क्योंकि यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी झारखंड में कुल कितने किलोमीटर में प्रवाहित होती है? 140 40 ना, सिर्फ 40 किलोमीटर जो है हमारा झारखंड साहेबगंज के अंदर से गंगा प्रवाहित होती है। गंगा की कुल लंबाई कितनी होगी? गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। हाँ, कहाँ से निकलती है गंगा? निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड। हाँ, गंगोत्री हिमानी से होते हुए आती है, वहाँ से आती है हरिद्वार होते हुए उत्तर प्रदेश में इन करती है। उत्तर प्रदेश आपका कानपुर, इलाहाबाद, बनारस होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के पटना होते हुए हमारा कहाँ पहुँच जाती है? झारखंड। झारखंड के साहेबगंज से होते हुए और बंगाल, पश्चिम बंगाल में इन करते हुए कहाँ चल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये कुछ गंगा के थोड़ा मोटा व्याख्या था। अगला आता है कि हमारा सागर प्रवाहित जलवायु में हाँ, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग क्या होता है? इस सागर प्रवाहित क्षेत्र जलवायु के अंतर्गत आता है ना। अगला हमारा आ जाता है शीत
अगला आता है शीत प्रकार के जलवायु, इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? लोहरदगा, गुमला, हाँ लोहरदगा और गुमला आ जाता है यहाँ पे। और अगला हमारा आता है आंध्र प्रकार की वर्षा, आंध्र वर्षा प्रकार की जलवायु। हाँ सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी भाग, ठीक है। यहाँ पर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, बोले तो अरब सागर के भी शाखा से वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी, दोनों तरफ से शाखा की वर्षा होती है। अधिकतर वर्षा यहाँ कितना हो जाता है? यहाँ पे 152 सेंटीमीटर से अधिक, सही बात है। अगला हमारा आ जाता है तीव्र एवं सुखद, ये तो रांची और हजारीबाग पठारी क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई है, ऊंचाई के कारण यहाँ क्या होता है, तापमान का जो तापमान यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम होता है ऊंचाई हाइट की वजह से। अगर यहाँ पे हम पूछ दें कि वार्षिक वर्षा कितना होती है तीव्र एवं सुखद में, 151 से ना, मतलब इतना के लमसम वर्षा यहाँ पे होती है। अगला आता है शीत वर्षा प्रकार की जलवायु, इसमें कौन कौन से बता दिए? लोहरदगा और गुमला बताया, सही बात है, अत्यधिक यहाँ पे वर्षा होती है। अगला हमारा आता है किस प्रकार की जलवायु में ठंडा तथा गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्मी होता है? महाद्वीपीय में हमारा आ जाता है गढ़वा पलामू सा। तो यहाँ पे क्या होता है, ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब अति वाला है ये मौसम यहाँ पे गढ़वा पलामू का। अगला हमारा आता है कि सवाल रिपीट है कि गढ़वा पलामू चतरा हजारीबाग गिरिडीह के मध्यवर्ती भाग एवं संस्थान परगना के पश्चिमी भाग में किस प्रकार के जलवायु पाया जाता है? तो यही हमारा महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाया जाता है इसमें। अगला आता है कि पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिणी पश्चिमी दुमका में किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है? तो उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाया जाता है। अगला है कि पूर्वी संस्थान परगना क्षेत्र के किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में शामिल किया गया? हाँ डेल्टा प्रकार की पूर्वी संस्थान का जो क्षेत्र होता है इधर पूरा वाला, उसमें किस में डेल्टा प्रकार की जलवायु में। साहेबगंज और पाकुड़ में किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है? डेल्टा ना। यहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 152 सेंटीमीटर यहाँ का वार्षिक वर्षा होती है इसमें। अगला हमारा आता है ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली कौन सा जलवायु प्रदेश है? सागर प्रभावित। ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जो हमारा जलवायु वो है सागर प्रभावित जलवायु। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी हो जाती है? 140 से 152 सेंटीमीटर, सही बात है। अगला आता है कि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां तथा पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? सागर प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो अगर बोल दिया जाए कि सागर का अगर डिस्टेंस कितना है, जो हमारा निकटतम बंगाल की खाड़ी है उसका मतलब डिस्टेंस कितना है, अंतर मतलब 90 किलोमीटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है हमारा ये क्षेत्र जो हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे सागर प्रभावित जोन में इसको बांटा गया है डेल्टा को। अगला हमारा आता है कि आंध्र प्रकार के जलवायु प्रदेशों का विस्तार कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रकार की जलवायु, सिमडेगा का पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी भाग और पूर्वी सिंहभूम का इसमें आ जाता है। और अगला हमारा सवाल है कि आंध्र वर्षा प्रकार के जलवायु प्रदेशों में मानसून की कितनी शाखाओं में वर्षा होती है? दो। कौन कौन से? अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी, दोनों से ही यहाँ पे वर्षा होती है आंध्र वर्षा प्रकार की जलवायु में, ठीक है। अगला हमारा आता है कि रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत? तीव्र एवं सुखद वर्षा के अंतर्गत हमारा आता है रांची और हजारीबाग का पठारी क्षेत्र। इसका वार्षिक वर्षा बता दीजिए कितना होता है यहाँ पे? 148 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ का होता है। अगला आता है कि शीत प्रकार के जलवायु प्रदेशों का विस्तार कहाँ कहाँ है? लोहरदगा और गुमला में है शीत प्रकार के वर्षा का जो विस्तार है। लोहरदगा गुमला का स्थापना बता दीजिए। 1983 में हुआ था ना, ठीक है। साहेबगंज में एक बहुत बड़ा मतलब विख्यात अभयारण्य है, उसका क्या नाम है? उद्धवा पक्षी विहार। कहाँ पे हो गया? साहेबगंज जिला किस जलवायु के अंतर्गत आता है? डेल्टा। हाँ पाकुड़ और साहेबगंज डेल्टा के क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी का प्रवाह होता है। तो आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ यहीं पे। थैंक यू।